जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। यदि आप भी धनी बनना चाहते हैं, आपको भी पैसों की जरूरत है, आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो, तो आप छुपके से अपनी औरत के इस अंग को बेशर्म होकर दबा लेना और चूस लेना। यकीन मानिए, उसके बाद से आपके घर में माता लक्ष्मी का वास तो होगा ही होगा। जो आपके घर में धन संबंधी समस्याएं थी, बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। इस वजह से आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। आखिर वह कौन सा अंग है, जितना महत्वपूर्ण अंग है, जिस पर माता लक्ष्मी का साक्षात वास होता है, बस उस अंग को चूम लेना है, उस अंग को चूस लेना है। यकीन मानिए, दबा करके चूस लेने से आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं रहेगा। थोड़ी सी आपको लग रहा है कुछ निगेटिव बात है, लेकिन नहीं, आप इस कहानी के अंत तक बने रहिएगा, आप सब कुछ समझ जाएंगे। आखिर वह कौन सा अंग है जिसको मात्र दबाने और चूसने से औरत का आपके घर में सब कुछ आ सकता है। तो चलिए हम लोग इसको एक कहानी के माध्यम से सुनते हैं। तो एक बार की बात है, एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों लोग एक छोटे से घर में रहते थे। ब्राह्मण तो बेचारा बहुत ही सही इंसान था और रोज भिक्षाटन करके लाता और अपने घर पर लाता और अपनी पत्नी को देता और भोजन वही बनता था और शाम के समय खा करके लोग सोते थे। रोज का यही काम था, भिक्षाटन करता और उसका रोजी रोटी चलता था। लेकिन ब्राह्मण तो ठीक था, लेकिन ब्राह्मण की जो पत्नी थी बहुत ही नीच प्रवृत्ति की थी। बेचारी ब्राह्मण को हमेशा वह गालियां दिया करती थी, ताने मारती थी, गलत गलत शब्द बोला करती थी, बहुत सारे अपशब्द भी बोलती थी। लेकिन बेचारा वह ब्राह्मण कहता था कि तुम ऐसे मेरे को मत बोलो, मैं जो काम करता था, देखो तुम्हारे ताना की वजह से मेरा माइंड डिप्रेशन में चला गया, मेरा मन तनाव में चला गया और वह काम भी अब तो छूट गया। बस भिक्षाटन करने के सिवाय दूसरा कुछ है नहीं, कम से कम इस काम को भी तो करने दो। लेकिन जो ब्राह्मण की पत्नी थी वह इस बात को नहीं सुनती थी। वह फिर से एक ना एक पर वह ताना दिया करती थी, यहाँ तक उसे बहुत सारे गंदे गंदे गालियां भी दिया करती थी। बेचारा ब्राह्मण अपनी पत्नी की सब बातों को चुपचाप सुन लेता था, लेकिन कभी कभी उसे बहुत गुस्सा आता था। मन करता था कि मैं घर द्वार सब कुछ छोड़ करके चले जाऊं। एक दिन तो उसकी पत्नी ने हद ही कर दी। इतनी अधिक गाली गलौज देने के बाद यहाँ तक कि अपने पति अर्थात ब्राह्मण को एक थप्पड़ भी मार देती है। और ब्राह्मण बेचारा समझता कि अब मेरा इस घर में कोई जरूरत नहीं। गाली गलौज बातों से तो ठीक था, लेकिन इसने हाथों से भी वार कर दिया। अब मेरा इस घर में कोई इज्जत नहीं है और मेरा यहाँ पर रहना कोई जरूरत नहीं है। ब्राह्मण वह तुरंत अपने उस पुतली को उठा करके भिक्षाटन का वेश बना करके वह घर से हमेशा के लिए छोड़ देता और निकल पड़ता है। लेकिन जब वह निकल पड़ता है तो उसे पता चलता है कि एक साधु बाबा हैं जो जंगल में रहते हैं, वह सबके समस्याओं का निदान करते हैं। वह ब्राह्मण उस साधु बाबा के पास पहुंचते हैं। साधु बाबा के पास जैसे पहुंच करके अपने बारे में सब कुछ बताते, अपने पत्नी के बारे में सब कुछ बताते हैं कि मेरी पत्नी मुझे 1% भी इज्जत नहीं करती है, और नहीं तो पहले मेरे पास अच्छा खासा धन था, व्यापार था, सब कुछ था, मैं धनी इंसान था, लेकिन पत्नी के ताना मारने के वजह से, गाली गलौज झगड़ा के वजह से मेरे घर में माता लक्ष्मी का वास था वह भी खत्म हो गया, आज बिल्कुल दरिद्र हो गए हैं। तो साधु बाबा ने कहा कि आपको शायद पता नहीं है आपको अपनी पत्नी के साथ क्या करना चाहिए। यदि आप अपनी पत्नी के इस अंग को बस दबा लेते और चूस लेते तो यकीन मानिए आपके घर का सब जो है सुख शांति आ जाती। तो बस उस ब्राह्मण ने तुरंत कर, साधु बाबा जल्दी बताइए आखिर वो कौन सा अंग है जिसको मात्र दबाने से और बेशर्म होकर के चूस लेने से आपके घर में सब कुछ दुख दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। साधु बाबा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, ठीक है आपका प्रश्न जायज है, आप बहुत ही बेचैन है, लेकिन आपको विश्वास कैसे होगा इसको साबित करने के लिए मैं आपको एक नगर का कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में एक किसान था और किसान की पत्नी, उसके कोई बाल बच्चे नहीं थे, लेकिन वो किसान हमेशा खुश रहता था, उसको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। किसान अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता था। किसान और किसान की पत्नी दोनों के बीच में खूब प्रेम था, किसी प्रकार के कभी कोई झगड़ा ही नहीं होता था। किसान की पत्नी और किसान दोनों लोग मिलजुल करके सब कुछ बातें किया करते थे। लेकिन जिसमें से किसान बेचारा बहुत ही सहनशील प्रवृत्ति का था,
वह अपनी पत्नी के थोड़ी सी गलत सलत बातों को भी इग्नोर कर देता था, ताकि वह समझता था कि अगर हमारे घर में लड़ाई झगड़े होंगे तो माता लक्ष्मी का आगमन बंद हो जाएगा। इस वजह से वह अपनी पत्नी के कुछ गलत बातों को भी इग्नोर कर देता था और वह कभी झगड़े नहीं करता था। लेकिन उसकी पत्नी ऐसा नहीं काम करते थे, किसान को ही सहना पड़ता था। लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं होने की वजह से उसके घर में माता लक्ष्मी का हमेशा आगमन बना रहता था। किसान और किसान की पत्नी का जो प्रेम व्यवहार था, उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। इसकी चर्चा दूर दूर तक होने लगी थी। सब लोग उस किसान के प्रेम का उदाहरण देते थे। यहाँ तक कि यह बात जो है, इस किसान और किसान की पत्नी के प्रेम की बात जो उस नगर के राजा के पास चली गई। राजा ने कहा, क्या इतना प्रेम है कि कभी उस घर में कभी झगड़ा नहीं होता है? उसने कहा, लोगों ने कहा, नहीं, उस परिवार में कभी झगड़ा नहीं होता है। उस परिवार में एक चीज है कि हमेशा उस घर में एक रात्रि के समय में दीपक जलता रहता है, और जिस दिन वह दीपक बुझ जाता है वही उसके प्रेम की निशानी है। इस तरीके से किसी के भी इंसान के घर में रात भर प्रेम का दीपक नहीं जलता, और केवल किसान के घर में पूरी रात जो प्रेम का दीपक जलता है, जो पूरे राज्य में दिखता है। तो उस राजा ने कहा कि ठीक है, तो एक बार उतना प्रेम अपने सभी नगर वासियों को घोषणा करा करके देख लेते, क्या उतना प्रेम सभी लोगों के यहाँ हो सकता है? मैं कैसे मानूं? तो राजा ने अपने सभी नगर में घोषणा करा दी कि आज रात्रि को सबके घर पर एक प्रेम का दीपक जलना चाहिए और पूरी रात जलनी चाहिए। हुआ क्या, सब पूरे नगरवासियों ने प्रेम का दीपक अपने छत पर लगाया, अपने अपने कमरे में। सबके कमरे से रात्रि के समय में एक अच्छी सुनहरी सी लाइट दिख रहे थे, एक दीपक का रोशनी आ रहे थे। राजा चुपचाप छत पर से सब कुछ नजारा देखता रहा, अपने सैनिकों से कहा, देखते रहना। लेकिन जैसे ही अर्धरात्रि हुई, सबकी जो दीपक की रोशनी एक एक करके बुझती गई, क्योंकि सब लोग सो गए। लेकिन जब राजा ने घोषणा कर दिया था, उस दिन किसान बेचारा पूरी रात जगा रहा। रात में जग जग करके देखता था कि कहीं मेरा दीपक बुझ तो नहीं गया, कहीं मेरा दीपक बुझ तो नहीं गया। बेचारा रात भर अपने प्रेम की परीक्षा के पास करने के लिए वह रात में उठ करके उसमें तेल जरूर डाल देता था, ताकि कहीं मेरा दीपक बुझ ना जाए। रात्रि में पूरा जो नगर के सभी दीपक बुझ गए, केवल जो है उस किसान के घर का दीपक जो जलता रहा। राजा साहब मान गए कि हाँ, वास्तव में उस किसान और किसान के प्रेम की तो दाज ही देनी पड़ेगी। लेकिन एक बार किसान और किसान की पत्नी की बात को लेकर के इधर राजा और रानी में बहस हो जाती है। राजा कहते हैं कि नहीं, किसान बहुत अच्छा इंसान है और किसान अपनी पत्नी की सब बातों को सहता होगा। रानी कहती कि नहीं, किसान की पत्नी अच्छी है, वह हो सके किसान की बातों को सहती होगी, इग्नोर करती हो। दोनों में से कोई तो तेज होगा, जो एक ना एक को तो सहना ही पड़ता होगा। राजा और रानी में बहस हो जाती है। फिर से रानी ने कहती है कि आखिर हम लोगों का आपस में बहस करने से क्या फायदा होगा, क्यों ना उस राजा और रानी की किसान और किसान की पत्नी की परीक्षा ही ले ली जाए, चेक कर ली जाए आखिर कौन प्रेम करता है। तो उस रानी ने एक प्लान बताई कि ठीक है, वहां पर कुछ लोगों को भेजा जाएगा, धन का लालच दिया जाएगा, और यदि उस धन के लालच में कोई एक दूसरे पर हावी हो जाता तो समझ जाएगा कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो सबसे पहले राजा ने एक अपनी नगर की सुंदरी को, जो बहुत सुंदर हो, उस सुंदरी को उस किसान के पास भेजने के लिए प्लान बनाते हैं। कहते कि देखो सुंदरी, तुम जितना सज धज हो सके तुम उस किसान के पास जाओ और उससे शादी करने के लिए बोलना, और कहना कि मुझे राजा साहब ने भेजा है, और यदि तुम मुझसे शादी कर लोगे तो राजा साहब ढेर धन दौलत सारे सब कुछ देंगे, बस तुम मुझसे शादी कर लो, ऐसा राजा साहब का ऐलान है। वह सुंदरी खूब अच्छे से सज धज करके जाती है और किसान के घर पर जैसे, लेकिन उस समय किसान कहीं जा रहा होता है, रास्ते में ही किसान मिल जाता है। वह सुंदरी किसान से कहती कि देखिए, मैं राजनगर से आई हूँ और मेरे को राजा साहब ने भेजा है, और राजा साहब का आज्ञा है कि अगर आप मुझसे शादी कर ले, अपनी पत्नी को छोड़ दे, तो राजा साहब अपने नगर का ढेर सारे हीरे जवाहरात सब कुछ देंगे आपको, ढेर सारे जमीन जायदाद भी देंगे, बस आप अपनी पत्नी को छोड़ दीजिए। उस किसान ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? राजा साहब क्या ऐसी नीच सोच रख सकते हैं? ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता। मैं अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ सकता, भले ही मर जाऊंगा, राजा साहब मुझे मरवा देंगे, ठीक है, लेकिन मैं अपनी पत्नी से बहुत ही अथाह प्रेम करता हूं, मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। बस वसुंधरी तुरंत वापस होकर के जा करके राजा साहब से कहती है। जब सब कुछ बात कर देती, राजा ने कहा ठीक है कि चलिए रानी, अब आप
उसकी परीक्षा ले लीजिए। बस रानी ने एक सुंदर नवयुवक को भेजा और उसके भी सेम बातें कही कि उसने कहना कि जब तुम मुझसे शादी कर लो, उसको किसान को छोड़ दो, और राजा साहब का आज्ञा है कि ढेर सारे धन दौलत जायदाद, यहाँ तक कि नगर का आधा राजपाट भी दिया जाएगा। और वह सुंदर नवयुवक जब किसान घर से बाहर चला जाता है तो वह सुंदर नवयुवक उस घर पर आता है, दरवाजा खटखटाता है और उस समय किसान की पत्नी बाहर निकलती है। जैसे किसान की पत्नी जब बाहर निकलती है, वह सुंदर नवयुवक उससे कहता है कि देखिए, मैं राजमहल से आया हूँ और ऐसा रानी का आदेश है कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। यदि आप मुझसे शादी कर ले, अगर किसान को छोड़ देती है, मेरे साथ रहने लगती है, तो रानी खूब ढेर सारे धन दौलत जायदाद देंगे। बस आप मुझसे शादी कर लीजिए और उसको मार दीजिए। रानी ने कहा बात उस किसान की पत्नी ने कहा ठीक है, मैं शादी कर लूंगी, और लेकिन क्या रानी मुझे सब कुछ देंगे, धन दौलत जायदाद सब कुछ? उसने कहा हाँ ठीक है, तैयार हो जाते। लेकिन उसने कहा कि कैसे मेरे को पता चलेगा कि आप जो अपने पति को मार दी हैं? उसने कहा रात्रि में जो प्रेम का दीपक हम लोगों के घर पर जलता है, वह जब बुझ जाएगा रात्रि के समय में, समझ लेना कि मैंने उसका काम तमाम कर दिया। बेचारा वह जाता है और अपने घर पर अर्थात राजमहल में जाता है और रानी से कहता है। राजा और रानी इस बात को सुनकर के बड़े ही अचंभित हो जाते कि वह अपने पति को मारने के लिए तैयार हो जाती, कुछ धन दौलत के चक्कर में। राजा ने कहा सुबह होते ही सबसे पहले उसको संदेशा पहुंचाना जरूरी है। और जब वे लोग उसको घर पर बचाने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि चलो ठीक है, देखते हैं कि क्या हुआ उसके घर पे, जल्दी से बचा लो। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा कि जल्दी से उसे बोलो, नहीं तो वह कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे, अपने पति को मार ही ना दे। रात्रि में वह मारने वाली थी, लेकिन दिन के समय में राजा ने अपने सैनिकों से भेजवा करके रोकने की कोशिश की। लेकिन जब उसके सैनिक उस किसान के घर पर जाते हैं तो वह किसान की पत्नी अपने पति अर्थात किसान को मार चुकी होती है। जैसे सैनिक ने देखा कि उसने तो ऑलरेडी किसान को मार दिया था, उसने कहा तुमको तो बोला गया था रात्रि के समय में मारने के लिए, रात्रि में प्रेम का दीपक बुझाने के लिए, लेकिन तुमने दिन को ही क्यों मार दिया? उसने कहा जैसा कि राजा साहब का आदेश था कि रात्रि के समय में मैंने बोला था प्रेम का दीपक को, जो दीपक बुझाने का था, मैंने तो मारने का काम समाप्त कर दिया है, बस रात्रि में तो दीपक ही बुझाने का काम था। उसके बाद से मुझे आधा धन दौलत सब कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। और यह खबर जैसे ही उस राज दरबार में पहुंचती है तो राजा और रानी को उस स्त्री जाति पर से घिन्न होने लगती है कि स्त्री इतनी लालची कैसे हो सकती है। बहुत ही गुस्सा आता है, उसकी गुस्सा का कोई अनलिमिटेड पावर नहीं रहती है। बस वह तुरंत राजा और रानी उस स्त्री को बुला करके उसे खूब डांटते हैं, बोलते हैं और उसे जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डालने के उपरांत रानी ने उसको, किसान की पत्नी जो थी उसको बुलाए। उसने कहा कि आखिर तुम अपने पति से क्यों नहीं खुश थी, तुम अपने पति को क्यों मार दी? उसकी पत्नी ने कहा कि देखिए, मैंने इसलिए मार दी क्योंकि वह रात में रोज मुझे परेशान करते थे, कि जब मैं दरिद्र थे, जब हम लोग गरीब थे तब वो कुछ नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों के पास पैसा आता गया, धन दौलत आता गया, वैसे वैसे मेरे साथ वह कुछ अजीब हरकत करते थे। रानी ने कहा तुम किसी भी चीज की चिंता मत करो, खुल करके बताओ आखिर वह तुम्हारे साथ क्या करता था। बस उस किसान की पत्नी ने कहा कि जब रात को वह मुझसे प्रेम करता था तो बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन प्रेम करते वक्त हमेशा वह मेरे नाक के ऊपरी हिस्से को दबाता था तथा मेरे कान के जो पटल होते उस कान के पटल को अपने जीभा से कभी कभी वह चुंबन करता था, जो वो हमें बहुत ही बुरा लगता था। लेकिन वह बार बार हमेशा इस काम को करता था। मैं उसे रोज मना करती थी, लेकिन जब जब वह मुझसे प्रेम करता था वो मेरे साथ हमेशा इस हरकत को करता था। राजा ने कहा क्या जब तुम सब गरीब थे तब यह काम नहीं करता था? उसने कहा नहीं, ऐसा तब नहीं करता था, लेकिन जब जब हम लोगों का प्रेम बढ़ता गया और धन दौलत आता गया तब वह मेरे साथ अक्सर इस काम को करता था। राजा साहब समझ गए कि तुम्हारी अमीरता का क्या रहस्य है। साधु बाबा ने तब कहा उस ब्राह्मण से, शायद अब तुम समझ गए होगे कि आखिर पत्नी के साथ क्या करना है, आखिर कौन सा अंग दबाना है और किस अंग को चूसना है।
उस ब्राह्मण ने कहा, नहीं साधु बाबा, मैं कुछ नहीं समझा। साधु बाबा ने कहा कि देखो, अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले कि तुम उससे खूब मन से प्रेम करो, पूरा दिल और जान से, जितना अच्छे से अच्छा हो सके उससे प्रेम करो, उसकी थोड़ी सी प्रोत्साहन करो, थोड़ी सी बड़ाई करो, भले से वह भोजन अच्छी नहीं बनाई हो, खराब ही बनाई हो, उसके बाद भी उसकी बड़ाई करो, धीरे धीरे वह जो है सही हो जाएगी। उसके बाद से जब तुम रात के समय में उससे प्रेम करो तो पूरा दिल और जान से प्रेम करो, तुम उसकी बातों में आओ। लेकिन जब रात के समय में जब तुम उसके साथ प्रेम करो तो रात में नाक का जो ऊपरी हिस्सा है उस अंग को जरूर ही दबाना, तथा कान के पिछले हिस्से को भी जरूर जो चुंबन करना। ऐसा माना जाता है कि नाक के ऊपरी हिस्से में स्त्रियों के माता लक्ष्मी का वास होता है, तथा कान के पिछले हिस्से में भी माता लक्ष्मी का ही वास होता है। इस वजह से इस अंगों का चुंबन करने से माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है, तथा दबाने से उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर पड़ती है। और स्त्रियों को वैसे तो खुद माता लक्ष्मी देवी लक्ष्मी का ही रूप कहा जाता है, और यदि आप अपने घर में स्त्रियों का सम्मान करेंगे तो आपके घर में साक्षात माता लक्ष्मी आएंगे ही आएंगे। और यदि आप अपनी पत्नी से, अपने घर में औरतों से यदि प्रेम करते हैं, अपनी औरतों से, अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, तो आपके घर में वाद विवाद की संभावनाएं बहुत ही कम होती है, लड़ाई झगड़े की संभावनाएं कम होती है, जिसकी वजह से आपके घर में माता लक्ष्मी को आना ही पड़ता है। तो मैंने इस कहानी के माध्यम से मैंने आपको बहुत ही सुंदर सा ज्ञान दिया। यदि मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा।